जय सत्योम सिद्धाय नमः। जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे पवित्र सर्वधर्म ग्रंथ सत्यासी धर्म ग्रंथ के पाठ में। और पिछले भागों में हमने बहुत सारे महाप्रश्नों के बारे में जाना, उनके महाउत्तर के बारे में जाना और क्या था उनका यथार्थ सत्य ज्ञान, जो कि भ्रमात्मक धारणाएं फैली हुई हैं, अज्ञानताएं फैली हुई हैं, उनसे दूर होकर उन्हें समझकर हमने इस सत्य ज्ञान को जाना। पिछले भाग में हमने जाना था मांसाहारी व शाकाहारी, अंडा मुर्गी व मुर्गा कौन पहले आया, साथ ही स्त्री के मासिक धर्म से जो जुड़ी हुई भ्रमात्मक धारणा है उनका यथार्थ सत्यासी महाज्ञान क्या है, यह सब हमने पिछले भागों में जाना था। आज सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र जी महाराज के आशीर्वाद से हम इस श्रृंखला को आगे जारी करते हुए और भी जितने भी हमारे महाज्ञान हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आप सभी इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण करें और इस ज्ञान को प्राप्त करें। तो चलिए फिर हम आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। प्रश्न: हे सत्यई, सूतक अथवा सोबर क्या है? इसका अर्थ बताएं। क्या यह वाकई अशुभ है? उत्तर: हे महाप्रभु, सूतक का अर्थ होता है अशुभ समय या किसी प्राणी के जन्म या मृत्यु के समय निकलने वाला ऊर्जात्मक पदार्थ, जो 7 दिन से सवा माह तक का नकारात्मक समय कहलाता है। वह घर से सोवर, जिसमें किसी भी धर्म कार्य को या शुभ कर्म को नहीं किया जाता। अगर हम ऊंचे स्तर पर देखेंगे तो विश्व में कहीं न कहीं कोई जन्म अथवा मृत्यु को ग्रहण करता है, तो वास्तव में शुभ समय कहाँ है? एक क्षण में जन्म व एक क्षण में मृत्यु, या इन दोनों क्षणों के बीच है अत्यंत अल्प समय, जो कि बहुत कम है। ऐसा देखा जाए तो 24 घंटों में से बहुत कम समय ही शुभ है और अधिकांश समय अशुभ है। फिर भी हमारे कर्म कब हो, इस तरह तो हम निष्क्रियता को प्राप्त हो जाएंगे। अतः जीवन और मृत्यु हमारे जीवन का शुभ परिवर्तनशील समय है। अतः हमें सब समय स्वयं के द्वारा तथा दूसरों की सेवा, सहायता, सहानुभूति कर शुभ कर्म करने चाहिए। अतः हमें यही ज्ञान को ही धारण करना चाहिए। तो इस महाउत्तर के महाज्ञान में हमने ये जाना कि जो समय होता है सूतक का, सूतक हम किसे कहते हैं? जो मृत्यु या जन्म के आसपास का समय होता है, जो हमारा 7 दिन से लेकर सवा माह तक माना जाता है। तो उस दौरान हम क्या करते हैं? कोई भी किसी भी तरह की शुभ कर्म हम नहीं करते। तो इसमें अगर देखा जाए, यह जो भ्रमात्मक धारणा है, इसको अगर हम देखें तो 24 घंटों में से कहीं ना कहीं हर क्षण में कोई जन्म लेता है, कोई मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ऐसे तो जो शुभ समय है वो बहुत ही कम होगा। इसमें कि महाज्ञान यह है कि जीवन और मृत्यु हमारे जीवन का शुभ परिवर्तनशील समय होता है। अतः हमें सब समय दूसरों की सेवा, सहायता कर शुभ कर्म करना चाहिए, और यही 27वां महाज्ञान है। प्रश्न: हे सत्यई, जब हम ईश्वर या गुरु को छोड़कर अपनी स्त्री या पुरुष अथवा स्वयं का ध्यान करने लगते हैं, जो कि निम्न स्थिति सामान्य या ऐश्वर्य प्रदान करने में सक्षम नहीं है, वो स्वयं परेशान है, तब क्या हमें उनके ध्यान से निम्नता नहीं प्राप्त होगी? तब क्या हमें सामर्थ्यशाली ईश्वर या गुरु का ध्यान नहीं करना चाहिए? इस महाप्रश्न में यह पूछा जा रहा है, जो कि सवाल धर्म जिज्ञासु में बहुत रहता है, कि हमें सामान्य मनुष्य में ध्यान नहीं करना चाहिए। उसके बजाय हमें जो सामर्थ्यशाली ईश्वर है या गुरु है, हमें उसमें ध्यान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सामान्य मनुष्य है वो खुद ही परेशान है, तो वो क्या हमारा ऐश्वर्य या फिर क्या हमारी ज़िंदगी में उन्नति लाएगा? तो अगर हम सामर्थ्यशाली गुरु या ईश्वर का ध्यान करेंगे तो हमें अपना ऐश्वर्य और जो भी हमारी लाइफ में प्रगति है वो हमें प्रदान होगी। तो चलिए इसके महाउत्तर को जानते हैं। उत्तर: हे प्रभु, हमें यह नित्य स्मरण रखना चाहिए कि जो सर्वोच्च अवस्था है वही स्वयं निम्न में बटा हुआ है, और जो निम्न है वही सर्वोच्च होगा। अतः हमें अगर सर्वोच्च का ध्यान करते हैं तो क्या हम निम्न की ओर अग्रसर नहीं होंगे? और जब हम निम्न का ध्यान करेंगे तो निम्न ही सर्वोच्च होगा। तब क्या हम निम्न में छिपे विकास के स्वतः माध्यम से उच्च से सर्वोच्च को नहीं प्राप्त होंगे? अतः यहाँ निम्न या उच्च का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि जो ध्यान कर रहा है वह ध्यानी बनकर स्वयं ही उच्चतर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। बस वो ध्यान का विषय आनंद को पकड़ रहा है, तब आनंद स्वयं ही आत्म स्वभाव है, और आत्म स्वभाव से स्वर स्वभाव की प्राप्ति स्वयं हो जाती है। तभी जो प्रत्यक्ष में आपको अपनत्व का बोध चाहे
किसी भी रूप में करा रहा है, उस व्यक्ति विशेष का ध्यान करने पर आप स्वयं अपने और उसके अंदर बाहर छिपे और प्रकट हो रहे अपनत्व को अपनाकर या ध्यान करके स्वयं को ही प्राप्ति कर रहे हैं। इसमें निम्न, उच्च या शब्द प्रक्रिया उपाय ही कहाँ आवश्यकता है, केवल आवश्यकता है प्रत्यक्ष अपनत्व में ध्यान कर बने रहने की। यही 87वीं का प्रत्यक्ष क्रिया योग है। अर्थात इस महाउत्तर के महाज्ञान में हमने यह जाना, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, कि जो भी सर्वोच्च अवस्था है, जैसे हम कहते हैं ईश्वर या कुछ भी, वह हमेशा निम्न में बटा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो पूरे विश्व में व्याप्त है। साथ ही जो भी निम्न अवस्था है, वह जब अपना विकास करेगा, ध्यान करेगा, तो वो भी अपने विकास के साथ साथ सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति करेगा। तो यहाँ प्रश्न निम्न या उच्च अवस्था का नहीं है, यहाँ केवल आवश्यकता है प्रत्यक्ष अपनत्व में ध्यान कर बने रहने की, और यही खुद का ध्यान करने का ही प्रत्यक्ष ध्यान स्वरूप हमारा 87वीं क्रिया योग कहलाता है। तो आज के पाठ में हमने यह जाना कि सूतक या सोबर क्या वाकई में अशुभ होता है या नहीं होता, या जो हम कहते हैं कि हमें सामर्थ्यशाली ईश्वर या गुरु में ध्यान करना चाहिए, ना कि किसी निम्न स्तर के मनुष्य में ध्यान करना चाहिए। तो इन महाज्ञान के बारे में हमने जाना, तो आप सब ने इसको श्रवण कर समझा होगा, अपने जीवन में आप इसको उतारेंगे। तो इसी महाज्ञान के साथ मिलते हैं 87वें धर्म ग्रंथ के अगले पाठ में। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय गुरुदेव।